मैंने कहा उप मुख्यमंत्री वैसे होता है जैसे तालाब के अंदर भैंस बैठी होती है ना, तो सर्दियों में कई बार भैंस पानी के अंदर जाती है तो उसको फिर सर्दी लगती है तो थोड़ी पीठ बाहर निकाल लेती है पानी से, तो वहां से मेंढक निकल करके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है थोड़ी धूप लगा लेते हैं, मैं भी ठंड में मर रहा हूँ। तो भैंस को लगता है मेंढक बड़े उठ कर हैं ऊपर ऊपर, तो भैंस वहां से डुबकी लगाती है और परे निकलती है, मेंढक बेचारे भाई रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये होता उप मुख्यमंत्री सुखू आगे निकल गए, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है। मैंने This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa. कहते जी हमारे जिले के उप मुख्यमंत्री बन गए मुकेश अग्निहोत्री जी, तो कहते वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा यार ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री हुंदा, उप मुख्यमंत्री क्या हुंदा, मैं उन्होंने देसी भाषा समझाया। मैं कहा मुकेश जी बुरा नहीं मनाएंगे, उप मुख्यमंत्री मैंने कहा क्या होता है, तो ऐसे मुकेश जी बेचारे 5 साल हमारा भी बीपी हाई करते रहे, अपना भी हाई करते रहे, बोलते रहे, लड़ते रहे, भागते रहे। उन्ना वालों को भी लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उसके चक्कर में मैं बच गया, बाकी सारे रगड़ हो गए। मैं बच गया, बाकी सारे 10-10 हजार से 8-8 हजार से रगड़ हो गए कि अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब शिमला में आए तो शिमला में मार रोड के ऊपर नारे लग रहे थे, सुक्खू बुक्खू नहीं चलेंगे, सुक्खू मुक्खू यानी मुकेश और सुक्खू नहीं चलेंगे। मैं कहा यार ये क्या होगा, लड़ाई पड़ गई कांग्रेस के अंदर। तो वो ही लगा दौर आने जो 98 में हुआ था, जब धवाला जी को उठा के ले गए थे, रात को 2:30 बजे जबरदस्ती ओथ दिला दी और 2:30 बजे जाकर के ओथ ले ली कि हम चीफ मिनिस्टर बन गए। बाद में धवाला जी वापस आए, सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट 5 साल चली। तो मैंने कहा यार मुकेश जी की भी ज्यादा चल नहीं रही है, ज्यादा मामला नहीं है, अपने भाई हैं क्योंकि हमारे साथी रहे यूनिवर्सिटी के अंदर भी और वैसे भी हमारे पड़ोसी है। तो मैंने कहा यार जो उप पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि बोलूं का ना बोलूं, मैंने उसको देसी भाषा में समझाया। मैं कहा यार उप मुख्यमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुकेश भाई को भी उन्होंने ठग लिया, वो भी मंत्री ही है। कहते नहीं जी उप मुख्यमंत्री लिखते हो। मैं कहा है वो मुख्यमंत्री है, उनको झंडी भी मिल गई, कार भी मिल गई, अधिकार भी दे दिया कि जहाज तुम भी भगा सकते हो, हेलीकॉप्टर पता नहीं उसके बाद मिला कर नहीं मिला मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अधिकार दिया जरूर है, अधिकार जरूर दिया। मैंने कहा उप मुख्यमंत्री वैसे होता है जैसे तालाब के अंदर भैंस बैठी होती है ना, तो सर्दियों में कई बार भैंस पानी के अंदर जाती है तो उसको फिर सर्दी लगती है तो थोड़ी पीठ बाहर निकाल लेती है पानी से, तो वहां से मेंढक निकल करके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है थोड़ी धूप लगा लेते हैं, मैं भी ठंड में मर रहा हूँ। तो भैंस को लगता है मेंढक बड़े उठ कर हैं ऊपर ऊपर, तो भैंस वहां से डुबकी लगाती है और परे निकलती है, मेंढक बेचारे भाई रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये होता उप मुख्यमंत्री सुखू आगे निकल गए, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं। मैं कहा लड़ाई लड़ी मुकेश जी ने, पारा हाई किया हमारा भी और अपना भी, भाग दौड़ करते रहे पूरे हिमाचल में। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े ट्रेंड खिलाड़ी हैं, जो वीरभद्र सिंह जी से नहीं हारे वो आपसे नहीं हार सकते थे, वो नहीं हार सकते थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये लड़ाइयां लड़ी है। पर अब सुक्खू जी कई चीजों के ऊपर फेल हो रहे हैं। उसका मैं एक उदाहरण दे करके माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि सुक्खू जी हमारे सामने होते तो कुछ और आनंद आता, क्योंकि हम यूनिवर्सिटियों में भी भिड़ते रहे हैं और यहाँ भी हम लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन अगर वो ठीक बात करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक अपना एजेंडा है कि प्रदेश ठीक चलना चाहिए। तो उसके नाते हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर्ज का रोना रो रहे हैं, बाकी चीजें रो रहे हैं। भैया CPS बनाने को तुमको किसने कहा, भैया तुमको कैबिनेट दर्जे, मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ, कभी कोई बन गया OSD, कभी कोई बन गया सलाहकार, और कैबिनेट का दर्जा उनको दिया जा रहा है जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए जहां पर आए हुए हैं, नीड बेस्ड तुमने कहा कि हर काम होगा, तो नीड बेस्ड क्या उनकी जरूरत है जो आप लोग कर रहे हैं? आप लोग गलत कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये परंपरा गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि फालतू के खर्चों को रोकना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके कारण सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ नहीं हो रही है। आज ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो भी सामान्य सदस्य इस सदन के अंदर भी बैठे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, उनके परिवारों के लोगों की ट्रांसफर की जा रही है, उनकी बहनों की ट्रांसफर हो रही है, उनकी भाभीियों की ट्रांसफर हो रही है, उनकी वाइफ लगी है तो उनकी ट्रांसफर हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम परिवार का, मान लो मुकेश जी का कोई भाई है तो वो तो मुकेश जी को सपोर्ट करेगा, मेरे को थोड़ा करेगा, इतनी कॉमन सेंस तो मेरे को चाहिए। चाचे का बेटा तो उनको सपोर्ट करेगा, हमें थोड़े करेगा, क्यों चौधरी साहब, उसी को करेगा।
हमारे सबके साझी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन ये परंपराएं बड़े आगे तक जाएंगी, बड़ी आगे तक जाएंगी। मुझे नहीं लगता जी अच्छा है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो ठीक चले उसमें, और व्यवस्था परिवर्तन करना तो बलियों के कारण थोड़े होगा। आज सुबह मैं देख रहा था डॉक्टर जनकराज जी को मैसेज आ रहा था कि इनके भाई की ट्रांसफर कर दी, पांगी के लिए भाई की ट्रांसफर कर दी।